सभी को योग भरा प्रणाम। आज हम शोल्डर और गर्दन के जो दर्द होते हैं उनके लिए कौन कौन से व्यायाम है करने का और उसमें क्या क्या सावधानियां हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और किस तरह से करना है उसको आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं उस तरह से करने की शुरुआत करें तो हमारे कंधों के लिए, उससे हमारे कंधे को भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है, आँख की रोशनी भी बढ़ेगी। तो हम पहले हाथों के जो कंधे के हमारे शोल्डर है, शोल्डर के दर्द को कैसे ठीक किया जाए। कभी अचानक से दर्द आ जाते हैं, सोने से बैठने से कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो बहुत तेज़ से पेन होने लगता है। उस पेन को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए हम व्यायाम करा दें, उससे अवश्य लाभ होगा। चलो शुरू करते हैं। पहले हाथ को ऐसा सीधा करेंगे, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ की उंगली को ऐसा मोड़ना है, मोड़ते हुए सांस को भरना है और सांस छोड़ते हुए उंगली सीधा सीधा करना है। लंबी लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें। शुरुआती दौर में कम से कम 10 बार करें। सांस भरें, सांस छोड़े, सांस भरते सांस को उंगलियों को मोड़े, सांस छोड़ते हुए उंगलियां सीधा, एकदम हाथ सीधा पूरी ताकत से। अब इसका दूसरा पोज, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस भरेंगे, इस तरह से। अब तीसरा, हर क्रिया में लंबी सांस भरे और छोड़े, हाथ एकदम सीधा रहेगा। इससे आपके कंधे का दर्द भी ठीक होगा, गर्दन का भी दर्द आराम मिलता है, आँख की रोशनी भी बढ़ती है। ऐसे पूरा गोलाकार घुमाए। अब रिवर्स, उल्टा घुमाएंगे। फिर 10 से 15 बार ऐसा कंधे को हाथ छुए, सांस भरते सांस छोड़ते बाहर, हाथ सीधा नीचे नहीं जाएगा। अब ऐसे साइड से पूरा शोल्डर को ऐसा छुए, सांस भरते हुए अंदर लाए, सांस छोड़ते हुए बाहर। कंधे पे हाथ को ऐसा रखें, उंगलियां कान से सटाए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दस से 15 बार ऐसे सीधा घुमाएं। फिर 10 से 15 बार उल्टा, भी अपने आप ठीक हो जाता है। कंधे में दर्द हो, वो भी हाथ में दर्द हो, वो भी ठीक होता है। अब ये घुटने पे हाथ को रखें, शोल्डर को ऐसे चारों तरफ से गोल घुमाए, सांस भरे सांस छोड़े।
10 बार सीधा घुमाए तो 10 बार उल्टा। अब ऐसे किए। अब गर्दन की बारी है। गर्दन को ऐसा गोल घुमाएं। जिनके गर्दन में ज्यादा दर्द है तो आगे की तरफ गर्दन को नहीं घुमाएं। गर्दन को ऐसा साइड में लेके जाएं, पीछे की तरफ लेके जाएं, फिर ऐसे साइड में लाए, राइट सीधा करना, फिर ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएं, राइट साइड में ऊपर सीधा। सर्वाइकल जिनको भी रहता है उनको गर्दन हमेशा सीधा रखना है, और जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको गर्दन एक भी एक्सरसाइज में आगे की तरफ नहीं झुकाना है। इस चीज का सावधानी रखें। 10 बार सीधा घुमाए तो 10 बार उसको रिवर्स उल्टा घुमाए। इस तरह से भी कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं। लेफ्ट से ऐसा लेके गए, पीछे लेके गए, राइट आए, फिर यहां से वापस रिवर्स, लेफ्ट, फिर यहां से राइट की तरफ, फिर यहां से ऐसे भी घुमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखे गर्दन को नीचे ना लेके जाए आगे की तरफ। ये हो गया पहला पोज, उसका दूसरा पोज। अब इसका तीसरा पोज में सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए राइट तरफ में, सांस छोड़ते सामने, सांस भरते हुए बाएं तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए सामने, एक से 2 मिनट तक ऐसा 1 से 2 सेकंड तक ऐसा पीछे लाके गर्दन को रोका करें। कम से कम 1 सेकंड तो रोकें। और जो भी क्रिया करे सब में सांस को लेना छोड़ना बहुत जरूरी है। पीछे की तरफ साइड में गर्दन लाए तो सांस भरे, सामने लेके जाए तो सांस छोड़े। अब गर्दन को ऊपर लेके जाए, पीछे की तरफ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, ऊपर, सांस छोड़ते हुए सीधा। गर्दन नीचे नहीं लेके जाना, सीधा रखें। जिनको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, अगर कंधे में दर्द है तो आगे की तरफ झुका सकते हैं, लेकिन गर्दन में दर्द है तो आगे की तरफ गर्दन बिल्कुल नहीं झुकाए। अब इसका चौथा पोज, गर्दन को लेके जाए, कान से कंधे को छूने की कोशिश करें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते सीधा, फिर सांस भरते हुए अपोजिट,
ऐसे 10 से 15 बार कान से कंधे को छूने की कोशिश करें। अब करेंगे सिर को ऐसा जोर से धक्का मारने की कोशिश करें, पूरा ऐसा ये यहाँ पे हाथ लगाएं, हथेलियां, जोर से सांस भरते हुए धक्का मारें, ऐसा छोड़ें, फिर ऐसा अपोजिट से ऐसे 5 से 10 बार ऐसा करें। फिर 5 से 10 बार आगे ऐसे माथे को प्रेस करें, पूरा जोर से धक्का दें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ें गर्दन के पीछे से। आगे माथे से जोर से धक्का मारें, पीछे गर्दन के पास। ऐसे 5 से 10 बार किए। फिर यहाँ पे ऐसे कलाई पकड़े, सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं, सिर के पीछे साइड में खींचें, ऊपर लेके जाएं अपोजिट से। आप इसमें बैठे बैठे भी जब आपके रीढ़ की हड्डी में तनाव आने लगता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, तो इसको कर लिया करें हमेशा, एनी टाइम 4 से 6 बार 10 बार कर लेंगे तो इससे तुरंत आपको रिलैक्स मिल जाएगा। रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है तुरंत कम हो जाता है। ऐसा करते हैं। तो ये हमारे शोल्डर और गर्दन के एक्सरसाइज थे, इसे रोज करें। जिनको तकलीफ है तो दिन में 3-3 बार 4-4 बार कर सकते हैं। खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब आप जितना ही ज्यादा करोगे उतना ही आपके कंधे का गैप अगर है शोल्डर में वो भी ठीक होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा, गर्दन में कोई भी दिक्कत है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे जो हाथों के पॉइंट होते हैं जिनसे भी आपको तत्काल आराम मिलता है, तो कौन कौन से पॉइंट है वो आपको हम बताएंगे, उसको कैसा दबाना है। तो हमारे ये हथेली, इसको ऐसा रख के आप अगर खुद से दबा रहे हैं तो आपको ऐसा दबाना है पीछे की तरफ में, इतने दूर में ऐसा दबा दबा के देखना, ऊपर लेके जाना है, अंगूठे से दबाते हुए नीचे लेके जाना है, ऐसा दबाए। ये उंगलियों के जो बीच के निशान है इसमें आपको दबाना है। जहां पे ज्यादा दर्द होगा आपको वो समझ लो आपके कंधे के पॉइंट है, गर्दन के पॉइंट है। आप दबा के देखेंगे आपको महसूस होगा, बहुत तेज से पेन होने लगता है। तो ऐसा जहां पे आपको पॉइंट मिल गया कि जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा दबाना आपको, ऐसा दबाते रहना। 3 से 5 मिनट तक दबाएं। अगर शोल्डर में है, कंधे में इस तरफ में दर्द है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या पीछे भी दर्द है, तो यहाँ पीछे के भाग में हमको दबाना रहता है। जहाँ जहाँ आपको पेन होगा वहाँ वहाँ आपको दबाना है। पूरे हाथ में 5 मिनट तक दबा सकते हैं, 3 से 5 मिनट तक। अगर एक तरफ में है तो एक ही तरफ में दबाएं, एक ही हाथ में, या सेंटर में है तो फिर दोनों हाथ में दबाना है। दोनों हाथ के पॉइंट यहाँ पीछे से ऐसे दबाना रहता है, तुरंत आराम मिलता है। किसी को कभी कभी क्या होता है, चमक आ जाता है शोल्डर में या पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में, गर्दन भी नहीं घुमाया जाता, इतना भी गर्दन नहीं घूमता है। तो अगर आपको ऐसा कभी बाई चांस से कोई भी दिक्कत हुआ तो आप यहाँ पीछे की तरफ में ऐसे जब दबाओगे तो आप देखोगे मिनिमम 3 से 5 मिनट के अंदर ही आपका जो चमक का प्रभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 80 से 90% तक तुरंत का तुरंत तत्काल आपको आराम मिल जाता है। उसी वक्त से आपका गर्दन पूरी तरह से घूमने लगेगा।
कभी बाई चांस हम सो जाते हैं, ध्यान नहीं दिए, तकिया आड़ा टेढ़ा लगा के गर्दन के नीचे, तो भी आपका गर्दन में ऐसा अटक जाता है, गर्दन घूमता नहीं है। ऐसा घुमाने जाएंगे तो घूमेगा नहीं, तभी भी आप यहाँ पे दबा सकते, पीछे की तरफ में ऐसे दबाएं। और ये ध्यान दें, आपका नाखून नहीं लगना चाहिए, यहाँ अंगूठे के नीचे पोर्शन से आपको दबाना रहता है। जहाँ जहाँ आपको पेन आएगा वहाँ समझना कि आपका ये पॉइंट है, ऐसा दबाते रहना। पूरा दबाने के बाद जैसे आराम हो, जब भी आपको मान लो सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो सांस भरते भरते ऐसा गर्दन बाएं लेके जाएं, दाहिने लेके जाएं, दबाते रहे, लंबी लंबी सांस भरते रहे। या चमक आया तभी भी ऐसा करें, आप देखेंगे कि तुरंत आराम मिल जाता है। ऐसा दबाएं, फिर पूरा उंगलियों को ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा दबा लें। गर्दन में अगर दिक्कत ज्यादा है तो ये अंगूठा है, ये अंगूठे को ऐसा रगड़ सकते हैं। शोल्डर में यहाँ ऊपर में दर्द होता है तो यहाँ पे दबाने, ये शोल्डर के हैं, यहाँ पे ऐसा दबाएंगे तो आपको बहुत तेज से पेन होगा। जिनको भी शोल्डर में गैप है, दर्द है, तो यहाँ पे ऐसा दबाने की कोशिश करें। एक तरफ में है तो एक हाथ में, दोनों तरफ में है तो दोनों तरफ में। अगर किसी को सिर दर्द होता है तो यहाँ पे थोड़ा दबाने की कोशिश करें, यहाँ से ऊपर में। तो सब उंगलियां दबा लें, फुटका लें ऐसे। तो ये हमारे पॉइंट थे, हमारे पीछे तरफ में हमारे शोल्डर के, कंधे के और जो चमक हो उसके लिए भी पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, आप करके देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को देख के उसको करें। हम यही चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें हमेशा और योग से जुड़ के रहें। आपको और किसी चीज़ की वीडियो बनानी है तो आप कमेंट में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। सभी को योग भरा प्रणाम।